दोस्तों रमन तो देखो अपनी बहन सिम्मी की शादी बहुत ही ज्यादा सुब्बू से कराने के लिए राजी रहता है, लेकिन एकता ऐसा नहीं होने देती क्योंकि एकता को बहुत ही ज्यादा सच पता चलता है। तो आगे से आगे एपिसोड देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो एकता क्या कहती है, जैसे कि देखो यहाँ पर जज देखो बहुत ही ज्यादा सिम्मी से साइन कराने के लिए बोलता है, सुब्बू से बोलता है। सुब्बू कहने लगता है कि जल्द से जल्द हमारी जज साहब शादी करा दीजिएगा, वरना देखो कुछ ना कुछ नाटक बहुत ज्यादा होने लगेगा। एकता कहने लगती है कि ये शादी तो मैं अपनी देखो नंद की नहीं होने देंगे, सिम्मी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। एकता को बुआ पहले ही बताकर देखो सच रखी हुई है, क्योंकि सुब्बू की देखो बहुत ही ज्यादा सच्चाई, लक्ष्मी की देखो सोसाइटी के पीछे बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ रहा है। जहां पर देख सुनकर ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, कहने लगती हैं ठीक है बुआ जी, आप जल्दी से जल्दी इंडिया आइए और मैं देखो सिम्मी की शादी रोकने का पूरा हाथ देंगे। या ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं बुआ। लेकिन जज साहब कहने लगते हैं ये मुझे पहले बताइए साइन करने से पहले कि आप लोग पहले राजी हो तभी हम साइन कराएंगे। तब कहने लगते हैं कि हाँ देखो सुब्बू की जो माँ भी होती है कहने लगती है हाँ मैं राजी हूँ, क्योंकि हमारा बेटा इतना अच्छा है। लेकिन सुब्बू शादी से पहले देखो बहुत ही ज्यादा सिम्मी को अपना प्यार दिखा रहा होता है, बहुत ही ज्यादा गले लगा कर रखा होता है, जिसके सबके आंखों में विश्वास दिलाने लगता है। लेकिन वो विश्वास भी जो झूठा था, क्योंकि कभी भी सुब्बू सुधरा ही नहीं, क्योंकि वो लक्ष्मी की देखो मौत के बाद देखो अपना बदला लेना चाहता, इसीलिए वो कहने लगता है कि ये हम नहीं होने देंगे। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं सारे लोग। लेकिन जज साहब जैसे ही कहने लगते हैं कि आइए अगर राजी हो दोनों पक्ष के तो आइए साइन कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही साइन करती हैं देखो सम्मी और उसका पेन नीचे की तरफ गिर जाता है। वैसे देखो जैसे कोर्ट का जो दरवाजा होता खोलकर सिम्मी बहुत ही ज्यादा एकता देखती है, रुक जाइए जज साहब, क्योंकि ये शादी नहीं हो सकती है। इतनी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सुब्बू डर जाता है। सुब्बू कहने लगता है अब ये हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि एकता तो सारा सच जानती है हमारे बारे में। कहने लगती है कि जज साहब ये शादी इसलिए नहीं होती क्योंकि सुब्बू अच्छा इंसान नहीं, और हमारी नंद जो ये सिम्मी है इसके साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्रॉड इंसान है। जज कहने लगता है कि यहाँ पर कोई देखो बहुत ही ज्यादा घर नहीं जो आप लोग बहस कर रहे हो, बहस आप देखो कोर्ट के बाहर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है आप लोगों के ऊपर। पहले तो बोले थे कि हाँ हम लोग राजी हैं, फिर आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो। इतनी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है सभी लोगों को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे देखो जज जाने को बोल देते हैं, कोर्ट के बाहर बहुत ही ज्यादा बड़ा हंगामा होने लगता है। सुब्बू कहने लगता है आप होती कौन हो हमारी शादी रोकने के लिए। तब एकता कहने लगती है मैं होती कौन, मैं बताऊं इसकी भाभी हूँ, इसीलिए मैं आप सिम्मी के हाथों में हाथ आपका नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं हो। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं सुब्बू। और सुब्बू की माँ जो होती है समझाने लगती, कहती है बेटा ऐसा मत कीजिए, आप सबके सामने सच नहीं बता सकते। रमन क्या होता है, रमन कहने लगता है अगर खबरदार हमारे पत्नी को उल्टा सीध बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहां पर सारे देखो परिवार वाले देखने लगते हैं, कहने लगते हैं ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हो, घर चलिए आओ अच्छे से बात कर लीजिए। लेकिन नहीं मानता है सुब्बू, देखो बहुत ही ज्यादा जोर से गला दाब देता है एकता को। जहां पर रमन देखो नहीं रुक पाता अपने आप को, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को लिपटने लगते हैं। और देखो एकता को बहुत ही ज्यादा सुधारने की कोशिश करती हैं सुब्बू, लेकिन एकता का देखो हाथ जो होता है सुब्बू को पकड़ लेता है, लेकिन सुब्बू तो गला छोड़ता ही नहीं। तो रमन देखो बीच में आकर सुब्बू को देखो छुड़ाता है, बहुत ही ज्यादा सुब्बू को अच्छे से देखो फीलिंग कराने लगता, कहने लगता है आप आराम कीजिए, क्योंकि मैं सुब्बू को अच्छे तरीके में समझा सकता हूँ। ये बात देखो बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ने लगता है और वहां पर बहुत ही ज्यादा मार करने लगता है। तब सुब्बू की माँ होती है, कहने लगती है आप मुझे बेटे को क्यों मार रहे हो। लेकिन वो सारा सच बताने वाला ही था, लेकिन उसकी माँ रोक लेती सुब्बू की, कहने लगती सच बताने से आपका यहाँ पर हल नहीं हो जाएगा, ना ही सिम्मी का हाथ देखो आपके हाथों में एकता दे देगी ना रमन देगा। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सारे लोग समझाने लगते हैं, कहने लगते हैं शादी तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे होते हुए शादी नहीं हो सकती। तब तक क्या होता है सभी लोग घर चले जाते हैं अपने अपने। जहां पर देखो रमन बहुत ही ज्यादा कहने लगता है ऐसा क्यों किया सुब्बू, क्योंकि हमारी बहन के साथ ऐसा करना ही क्यों चाहता है, क्योंकि हमारी तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। तब कहने लगती है एकता दुश्मनी तो किसी से नहीं रहती है, लेकिन कब हो जाए वो आपको नहीं पता चलेगा रमन। तो रमन कहने लगता है चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपनी बहन की देखो जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। सुब्बू के हाथों में बहुत ही ज्यादा अपनी बहन का हाथ
कभी भी नहीं देंगे। लेकिन सिमी का रो रो कर यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल हो रहा होता है। कहने लगती है भाभी मेरे साथ ऐसा सुबू क्यों किया? सुबू तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया? सुबू तो कहता था मैं आपको देखो बहुत ही ज्यादा अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा, और अब देखो आपको कभी भी तकलीफ कोई नहीं देंगे। सुब्बू बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अपनी माँ के ऊपर गुस्सा दिखाने लगता है। लेकिन यहाँ पर माँ जो उसकी होती है सुब्बू को पर देखो दवाई खिलाने लगती है, पानी देने लगती है, लेकिन सुब्बू जोरदार गिलास नीचे की ओर फेंक देता, कहने लगता है जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा ऐसा को। अब देखो बहुत ही ज्यादा लक्ष्मी की देखो सोसाइटी के आगे जब तक बदला नहीं ले लेंगी तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है सुब्बू को, माँ को। लेकिन कहने लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच आप वहां पर कबूल देते तो ऐसा कुछ इससे कुछ हासिल होता। तब सुब्बू कहने लगता नहीं होता, लेकिन हम तो अपने आप को देखो शादी करके तभी मानते। तब तक यहाँ पर होता है सिमी का रो रो कर बुरा हाल होने लगता है। लेकिन यहाँ पर इस्ता बहुत ही ज्यादा समझाने लगती, कहने लगती है आप टेंशन मत लीजिए सिमी, क्योंकि मैं हमारे होते हुए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपकी शादी अच्छे लोगों से कराएंगे, आपका जिंदगी बर्बाद होते ही मैंने बचाया है। तब यहाँ पर कहने लगता है रमन चलिए कोई बात नहीं, बुआ जिससे बात करते हैं सरला बुआ के साथ, बुआ के पास की फोन लगाते हैं कि आखिर बुआ क्यों नहीं आई इंडिया। तब वहाँ पर सरला तो बुआ तो पहले से खेल रखी हुई है, खेल सोचकर कि हम इंडिया वापस जाएंगे, नहीं तो वो बहाना बनाने लगती है मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ, मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी, मुझे देखो बहुत ही ज़्यादा उतार दिया गया है। तब यहाँ पे स्पीकर पर सारे लोग फोन कराते हैं और कहने लगती हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। तब रमन कहने लगता है बुआ ये आपकी बात क्या हुई, क्योंकि आपका सच सबके सामने आना ही होगा, आप जब तक बताओगे नहीं तब तक सुब्बू बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसका सच आप ही जानती हो और आपका सच सबके सामने आना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत ही ज्यादा ऐसा परेशान हो जाती कि बुआ अपनी देखो बातों से मुकड़ कैसे सकती थी। बुआ तो कहती थी कि हम जरूर आएंगे, फिर ऐसा क्यों किया? बुआ तो अपनी बातों से मुकड़ रही होती, कहने लगती ऐसा नहीं करना चाहिएगा। तब तक क्या होता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिमी कहने लगती है ऐसा तो करना नहीं चाहिएगा। सिमी कहने लगती बुआ अगर आप नहीं आओगी तो देखो मुझे ही आना होगा। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सारे लोग हैरान हो जाते हैं, कहने लगती है नहीं बुआ जरूर आपको आना ही होगा। तब क्या होता बुआ कहने लगती हम अभी तो नहीं आ पाएंगे, फिर आएंगे तो आपको बताएंगे। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा ऐसा हैरान हो जाते हैं और ऐसा जाती है अपने बहुत ही। तब तक क्या होता है ऐसा देखो सिमी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेती है। रमन कहने लगता है मैं तो कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन देखो ऐसा भी बहुत ही ज्यादा मनाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब ऐसा जाती है अपने जीजा के पास और कहने लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जीजा टेंशन क्यों ले रहे हो हमारे होते हुए, ऐसा तो होता ही रहता है और सुब्बू तो ऐसे काम करेगा ही देखो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए, लेकिन आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं आपको आपकी देखो किसी को कुछ नहीं होने देंगे। ये बहुत ज़्यादा सोच कर कहने लगती हाँ आप जो करोगी अच्छा ही करोगे, मुझे पूर्ण ही विश्वास है। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होने लगती हैं। तब तक क्या होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुब्बू अपनी चालों में कामयाब हो रहा होता है। वहाँ पर फ़ोन कर देता है कि देखो यहाँ पर सरला बुआ को इंडिया आने ही मत देना, जहाँ तक रोकना हो तो रोक लीजिएगा, क्योंकि सरला यहाँ जब तक आएगी नहीं और यहाँ आएगी नहीं तो सारा सबके सामने आएगा ही नहीं। तब देखो सुब्बू की माँ समझाने लगती है हाँ ऐसे दिमाग से खेल कीजिए, क्योंकि मुझे उन लोगों को बर्बाद भी करना है, सिमी से शादी करके अपनी लक्ष्मी की मौत का देखो बदला भी लेना है। ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। ऐसा होने से लेकर कहने लगती है हाँ तब तक देखो हम लोग बहुत ही ज्यादा एक साथ चलेंगे और देखो सिम्मू को फिर से मनाएंगे। सिमी कहने लगती है हम तो नहीं अब शादी करेंगे सुब्बू के, सुब्बू के चालों में जब तक मैं आने वाली थी तब तक आ गई, अब ऐसा नहीं होने देंगे। तब तक क्या होता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सारे लोग खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं चलो सिमी की शादी रुक गई है तो यहाँ पर कुछ नहीं अब होगा। यहाँ पर देखो बहुत ही ज्यादा सारे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कहने लगते हैं रमन से कि ऐसा सुब्बू हमारे साथ क्यों करने वाला था, मैंने तो इससे कुछ भी बदला भी नहीं लिया, ना ही मैंने इससे कुछ कहा है। तब कहने लगता है किसी को कब लेना चाहिए मुझे नहीं पता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अफसोस में सारे लोग बैठे होते, कहने लगते हैं जैसा हुआ सब अच्छा हुआ, क्योंकि सुब्बू की जिंदगी बर्बाद होने से मैंने बचा लिया है। बहुत ही ज्यादा रमन को समझा रही थी। ऐसा कहने लगती है मुझे भी पता कि आपकी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा आपको अफसोस हो रहा होता कि ऐसा होते हुए बच गया है, लेकिन हमने भी देखो अपना फर्ज भाभी होने का फर्ज निभाया, इसीलिए कुछ भी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रमन रमन कहने लगता नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, जो हुआ सारी गलती हमारी है, आपने तो जिंदगी बचा कर रखी थी। ऐसा होते बहुत
ज़्यादा कहने लगता है, मैं सुब्बू कहने लगता है कि हम तो ऐसा को अपने देखो छोड़ेंगे नहीं जब तक मैं उससे बदला, और देखो उसकी लक्ष्मी की मौत का बदला और उसका बदला जो हमारी शादी तुड़वा कर रखी है, ऐसा तो हम होने ही नहीं देंगे। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है, लेकिन उसकी माँ समझाने लगती है ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा कि सिमी की माँ बहुत ही ज़्यादा समझाने लगती है कि बेटा जो हुआ सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी होने से बर्बाद होने से बचा ली है भाभी आपकी। ऐसा भाभी तो होनी चाहिए ऐसा, जैसे कि अपना फर्ज बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। तो कहने लगती हाँ माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फर्ज निभाई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि